So hello again, welcome back. Let's continue with trigonometry. पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू देखा था फॉर सम पर्टिकुलर एंगल 0, 30, 45, 60, 90. अगर ज़्यादा एंगल होंगे तो क्या होगा. फॉर दैट वी आर गोइंग टू डू हियर एंड दैट इज अनदर प्रोफाइल. लार्जर एंगल मोर देन 90 तक की वैल्यूज हमें सब कुछ पता है. उसके आगे सपोज वी नीड वैल्यू ऑफ साइन 100 डिग्री, or we need value of cos 200 degree, or we need value of tan 300 degree, or we need value of cot 400 degree, sec 500 degree, cosec 600 degree. तो any value, any number, any angle can be found the value. अब ट्राइंगल में तो इतने ज्यादा एंगल नहीं होते, बट एंगल का क्या है, रोटेट करते जाओगे 360 के बाद घूमता जाएगा. एंगल कुड बी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, सब कुछ. तो फर्स्ट वी आर गोइंग फॉर दिस, फिर धीरे धीरे सारे एंगल करेंगे. सो द आइडिया इज कि जब भी कोई लार्जर एंगल होगा 90 से ज्यादा, तो उसको 90 के मल्टीपल में लिखने का. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक कि भाई साइन 200 डिग्री का वैल्यू निकालना है, या 210 ले लेते हैं फॉर दैट मैटर. सो व्हाट आई कैन से कि 90 के मल्टीपल में अगर एंगल लिखोगे तो ये 90 इंटू 2 प्लस 30 डिग्री आएगा. या फिर इफ यू कैन से कि इट विल बी 90 इंटू 3 माइनस 60 डिग्री भी आ सकता है. The whole purpose, the whole important focus will be जो remaining angle है वो acute angle हो. 0 से 90 अगर के बीच में होगा तो उसकी वैल्यूज हमें पता होती है. That is the whole point, to reduce everything to the acute angle. प्लस में हो माइनस में हो, not going to make any difference. So the first step is कि आपको 90 के मल्टीपल में लिखना है. Second step is रेशियो डिसाइड करना है, और रेशियो डिसाइड होता है 90 के मल्टीप्लायर पे. 90 का मल्टीप्लायर या तो इवन होगा या ऑड होगा. इवन में देयर इज नो रेशियो चेंज, मतलब साइन विल रिमेन साइन एंड कॉस विल रिमेन कॉस, टैन रिमेन टैन, कॉट कॉट, सेक सेक एंड कॉसेक कॉसेक. लेकिन अगर ऑड है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा, मतलब साइन विल बिकम कॉस, cos will become tan, sin become cos, cos become sin, tan become cot, cot become tan, sec become cosec, cosec become sec. और एंगल तो ये जो बचा हुआ है वही रहेगा विदाउट थिंकिंग अबाउट दिस साइन कि प्लस में है या माइनस में. और थर्ड स्टेप होता है प्लस माइनस, कि उसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा. उसके लिए हमें चेक करना होगा कि क्वाड्रेंट कौन सा है. तो एंगल वी नो दैट हमेशा स्टार्ट करते हैं विद जीरो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज होता है और निगेटिव एंगल क्लॉकवाइज होता है. तो अगर 90 डिग्री की बात करें तो ये 90 हुआ, 90 इंटू 2 है, मतलब ये 90 इंटू 2 हो गया. प्लस 30 डिग्री है तो थोड़ा आगे यहां पे आएगा, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट. और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस लगा दिया. यू नीड टू रिमेंबर कि ये जो प्लस माइनस लगाना है ये क्वेश्चन के हिसाब से लगाना है, ना कि आंसर के हिसाब से. वो अभी आगे आएगा तो और क्लैरिटी आएगी. यहां देखोगे क्वाड्रेंट है 90 इंटू 3, 90 90 90 90 इंटू 3 माइनस 60, वापस आना पड़ेगा तो ये माइनस वापस आ गए. क्वाड्रेंट इज थर्ड में साइन क्या होता है, थर्ड में साइन नेगेटिव, तो आंसर इज माइनस साइन 30 माइनस कॉस 60. सो मेथड वॉट एवर इट इज, एंगल का आंसर विल ऑलवेज बी सेम. तो आप पॉजिटिव में बचाओ निगेटिव में बचाओ, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, आंसर विल बी ऑलवेज सेम. Now this same method we are going to use for all these. So I want you to pause the video and solve these questions on your own, and then we will see from there कि आगे हमें क्या करना है. Now I am going to solve. This is sine 90 into 1 plus 10.
दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, कोई एक चलेगा। आपका मन है प्लस वाला प्लस लिखने का, आपका मन है 90 into 2 -80 लिखने का, वो भी चलेगा। बट वाई राइट माइनस, वी आर यूजिंग प्लस ओनली। बाकी आपकी मर्जी, कंप्लीटली योर चॉइस, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। फिर साइन की पहले बात में पहले रेशियो 90 into 1 है, 1 is odd, तो रेशियो विल चेंज एंड इट विल बिकम कॉस, एंगल तो 10 रहेगा। अब साइन की बात करते हैं। क्वाड्रेंट अगर आप देखोगे तो क्वाड्रेंट में 90 into 1 प्लस 10 सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड में कॉस निगेटिव होता है, लेकिन हमें कॉस नहीं देखना है, हमें क्वेश्चन देखना है, और ये साइन है और यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है तो आपको प्लस लिखना है, इसके हिसाब से साइन लगेगा। वहां पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, थर्ड में साइन भी निगेटिव होता है और कॉस भी निगेटिव होता है तो चल गया। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस समझ में आया आपको कि सेकेंड क्वाड्रेंट है, हम आंसर के हिसाब से नहीं क्वेश्चन के हिसाब से साइन लगाएंगे, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो आंसर इज cos 10। cos 10 का तो वैल्यू नहीं पता है, 0 से 90 तक हर एंगल का वैल्यू पता है। अगर आपको जरूरत हो तो आप टेबल से पता कर लेंगे, नहीं जरूरत हो तो cos 10 विल डू। ऑप्शन में cos 10 ही लिखा आएगा, उसका वैल्यू लिखा हुआ नहीं आएगा। ऑल वी नीड इज कि अक्यूट एंगल के फॉर्म में कन्वर्जन। लाइक 210 है, देखो 30-60 में आ गया, यू कैन मैनेज। 10 नहीं आएगा आंसर में, अगर आया तो ऑप्शन में भी 10 ही लिखा होगा, cos 10 का वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज व्हाट cos 90 into 2 plus 20। अब 2 इवन है तो cos विल रिमेन cos, वो चेंज नहीं होगा। और क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो क्वाड्रेंट है 90 into 2 plus 20 थर्ड, और थर्ड में cos निगेटिव होता है तो आंसर इज माइनस cos 20। नाउ अगेन, अगर आपने ट्राई नहीं किया है या ट्राई किया था तो और एक भी गलत था इसमें से, तो वापस से ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करें एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। In this case, if you see, तो this is 90 into 3 plus 30 degree। 3 odd है तो tan will become cot। और क्वाड्रेंट देखोगे तो क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, 90 into 3 plus 30, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में tan क्या होता है, पॉजिटिव नहीं होता है, निगेटिव होता है, तो आंसर इज माइनस cot 30, मतलब माइनस √3। बट आई एम नॉट राइटिंग माइनस √3, माइनस cot 30 इज ओके। अब अगर ऑप्शन में √3 है तो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू राइट दैट। अगेन ट्राई दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन। दिस विल बी cot 90 into 4 plus 40। 4 इवन है तो cot will remain cot, 40 will remain 40। लेकिन क्वाड्रेंट देखना 1 2 3 4 into 90 हो चुका है, प्लस 40 है तो ऊपर जाएगा, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, सोचना ही नहीं कि कौन सा रेशियो है। देन वी कम टू सेक। दिस इज 90 into 6 minus 40। सारे प्लस क्यों, माइनस भी कर लेते हैं, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। अब ये जो 6 है वो इवन है तो सेक विल रिमेन सेक, एंगल विल रिमेन 40। क्वाड्रेंट की बात करते हैं, क्वाड्रेंट क्या होने वाला है, क्वाड्रेंट इज गोइंग टू बी 90 into 1 2 3 4 5 6 माइनस 40। वापस आना पड़ेगा, वापस आओगे सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, और सेकेंड में सेक निगेटिव होता है तो यहां माइनस आ जाएगा। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन इज cosec 90 into 7 minus 30। 7 ऑड है, ऑड अगर है तो चेंज हो जाएगा, तो ये sec 30 हो जाएगा। क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और माइनस 30, तो वापस आ जाओ। थर्ड क्वाड्रेंट में cosec निगेटिव होता है तो आंसर माइनस आ गया, तो आंसर इज माइनस sec 30। दिस इज हाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ हायर एंगल, हायर डिग्रीज। बहुत ज्यादा होगा तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। Now let's solve some more questions.
But before that, we need to understand some things. कोई भी एंगल हो, आपको पता है 360 रोटेट करने के बाद एंगल रिपीट होने लगते हैं फिजिकली. न्यूमेरिकली तो चेंज होगा, 360 के बाद 370, 380, 390, बट वैल्यूज अगर फिजिकल पोजीशन देखोगे तो वही 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री पे ही आएगा. सो किसी भी एंगल में से 360 का मल्टीपल अगर आप सेपरेट कर देते हैं या ऐड कर देते हैं, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. दैट इज अ फास्टर वे ऑफ सॉल्विंग सम क्वेश्चंस. 360 का मल्टीपल ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. और टैन और कॉट में तो और भी अच्छा है, 180 का मल्टीपल भी ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी. साइन, कॉस, सेक और कोसेक का पीरियड 2 पाई होता है, 360 होता है, तो 360 के बाद वैल्यू रिपीट होते हैं. लेकिन टैन और कॉट 360 में तो रिपीट होगा ही, बट साथ में उसके पहले 180 पे भी रिपीट होता है. If I am going to use those concepts, तो what I can say कि ये देखो, ये 360 से 40 ज्यादा है. अगर इसमें से मैं 360 रिमूव कर देता हूं, आई एम लेफ्ट विथ cot 40. वही देखो आंसर है. If I am going to remove 360 from this, I can write it as 140. अब 140 को वापस सॉल्व करना पड़ेगा तो माइनस सेक 40 आएगा. इसमें अगर 360 रिमूव करोगे तो इट विल गिव यू cosec 240. सॉल्व करना ही पड़ेगा तो आंसर ही आ जाएगा. तो एट सम पॉइंट इट विल बी वेरी सिंपल, एट सम पॉइंट अल्टीमेटली यू नीड टू कैलकुलेट. इसमें अच्छी बात यह है कि क्वाड्रेंट में ज्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, एक चक्कर से कम में ही काम चल जाएगा. दूसरी बात, ये जो 90 इंटू एन एनी टी रेशियो ऑफ 90 इंटू एन प्लस थीटा में एन ऑड है या इवन है, तो जो टी रेशियो है वो ऑड है तो चेंज हो जाएगा, और इवन है तो सेम रहेगा. एंगल तो थीटा ही रहना है. और जो साइन की बात है वो प्लस माइनस में कुछ आ जाएगा. व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो थीटा रिमेनिंग है वो मैंने अभी तक हमेशा अक्यूट एंगल ही बचा के रखा है. बट अगर उसको अक्यूट एंगल नहीं भी बचाते हो, आप कोई लार्ज एंगल भी बचाओगे तो नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. What you need to understand कि this process is not about the saving but about the removing. And so एक बहुत टिपिकल बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना. Suppose we have to find cos 1000 degree. So what I will say कि आप इसको cos 90 into 11 प्लस 10 डिग्री करोगे तो भी वही आंसर आएगा, और cos 90 into 5 क्या हुआ 450 प्लस 550 करोगे तो भी वही आंसर आएगा. लेट्स सी 90 into 11 प्लस 10 में ये 11 क्या है, ऑड है. 11 ऑड है तो इट विल बिकम साइन, एंगल बचा 10. और क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ध्यान से देखना जरा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लस 10 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो आंसर इज माइनस साइन 10 विच इज रॉन्ग बिकॉज यहां पे हमें साइन नहीं कॉस देखना है, और कॉस यहां पे पॉजिटिव होता है, तो आंसर इज प्लस साइन 10. अब ये जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही टिपिकल बात है, तो वो समझना. 5 है, ऑड है, तो इट विल बिकम 550. अब क्वाड्रेंट चेक करोगे तो क्वाड्रेंट में ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 प्लस 550 है, बट वो 550 कहां होगा वो नहीं देखना है. ये जो रिमेनिंग एंगल है उसको स्मॉल मान करके ही क्वाड्रेंट डिसाइड करना है. तो आप इसको 550 नहीं, स्मॉल एंगल मान करके सेकेंड क्वाड्रेंट ही देखोगे, और सेकेंड में सॉरी ये कॉट नहीं है कॉस है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है
नेगेटिव होता है तो आंसर विल बी माइनस साइन 550। अब माइनस साइन 550 में क्या होगा, उसको सॉल्व करोगे तो साइन 10 ही आएगा। लेट्स फाइंड आउट। So this will be minus sine 90 into 6 plus 10. 6 even है तो साइन will remain साइन, 10 will remain 10, क्वाड्रेंट इस बार 1 2 3 4 5 6 प्लस 10। थर्ड में साइन क्या होता है, थर्ड में साइन होता है नेगेटिव और माइनस माइनस मिल जाएगा प्लस साइन 10। तो एंगल जो हम बचाने वाले हैं उसको स्मॉल मान करके ही क्वाड्रेंट डिसाइड करना है। ये नहीं कि 550 कहां जाएगा, वो जब आप 550 को ब्रेक करोगे अपने आप सेट हो जाएगा। बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज हु इज गोइंग टू कन्वर्ट 1000 टू 550? नोबडी। अगर आप 1000 का वैल्यू पता है तो ठीक, नहीं पता तो आप एक्यूट में ही कन्वर्ट करने वाले हो, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दिस वाज जस्ट फॉर योर नॉलेज, इट विल हैपन लाइक दिस कि जो भी एंगल बचेगा स्मॉल ही मानना है। पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज। दैट इज योर आइडिया। ऑल गुड? ओके, and now I'm going to give you some formula related to this, some standard formula, so stay tuned. Okay, so now I have made this table. आपको ये पूरा टेबल कंप्लीट करना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, एंड दिस इज tan 270 माइनस थीटा। ये सारे डिग्रीज में ही है। डिग्री में क्या है, डिग्री लिखना कंपल्सरी हो जाता है, कहीं कहीं मिस हो जाए तो समझ लेना, अदरवाइज मिस नहीं होना चाहिए। मिस हो जाएगा, 360 अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब वो रेडियन होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट। बुक्स में तो मिस नहीं होता, कभी कभी हो सकता है मेरे से मिस हो जाए। सो दीज आर सपोज टू बी फॉर्मूले। अब साइन कॉस 10, अभी कॉट सेक कोसेक बचा हुआ है। अब इतने सारे फॉर्मूले तो याद होंगे नहीं, इसीलिए व्हाट आई हैव ऑलरेडी डन कि आपको रूल बता दिया है। रूल अगर बता दिया है तो यू विल बी एबल टू मैनेज ऑल ऑफ देम यूजिंग दैट फॉर्मूला। तो हमें ये मेथड, फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, वो मेथड याद करना है। क्या था मेथड? कि एंगल को 90 के मल्टीपल में लिखो, मल्टीप्लायर इवन है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, मल्टीप्लायर ऑड है तो रेशियो चेंज होगा। क्वाड्रेंट देख करके क्वेश्चन के हिसाब से आपको प्लस माइनस लगा देना है एंड यू आर ऑल सेट। सो लेट मी शो यू। लेट्स मेक this one. What is this? This is cos 270 minus theta. 90 के मल्टीपल में लिखेंगे तो ये 90 into 3 माइनस थीटा है। अब 3 ऑड है, इसका मतलब cos will be converted to sin। क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस माइनस लगाते हैं, 90 into 3 और माइनस थीटा। नाउ थीटा कैन बी एनी वैल्यू, अभी जैसा बताया था, बट हम लेंगे हमेशा उसको स्मॉल, भले थीटा 1000 डिग्री हो, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस टू अस। और इस क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो दैट इज माइनस साइन थीटा। दिस वे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ देम one by one. So I want you to pause the video and find all these one by one, and you'll be able to manage. Let me take one more. Suppose this one, tan 180 minus theta. 180 मतलब 90 into 2 minus theta. 2 even है तो tan will remain tan, theta will remain theta. क्वाड्रेंट देखते जरा कौन सा है, तो क्वाड्रेंट है 90 into 2 माइनस थीटा। वापस आगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो आंसर इज माइनस tan थीटा। लेट्स ट्राई दिस वन। ये 360 है मतलब 90 into 4 है, 4 है तो इवन है तो साइन विल रिमेन साइन, थीटा रिमेन थीटा, एंड द क्वाड्रेंट इज 1 2 3 4 माइनस थीटा मतलब फोर्थ में, और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा। लेट मी टेक वन मोर, दिस वन।
यहां है 90 इंटू 3 प्लस थीटा, 3 ऑड है तो tan विल बिकम cot थीटा। क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो 1 2 3 प्लस थीटा फोर्थ, और फोर्थ में tan निगेटिव होता है तो आंसर इज माइनस cot थीटा। सो दिस वे यू आर गोइंग टू कंप्लीट ऑल दिस टेबल। तो इससे आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी ताकि आगे से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एक माइनस थीटा, इस माइनस थीटा का क्या करें? माइनस थीटा में कोई बात नहीं, ये 90 इंटू 0 माइनस थीटा है। तो अगर आपको ये वाला करना है तो 0 इवन है तो साइन विल रिमेन साइन, थीटा रिमेन थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा है? 90 इंटू 0 यही रह जाएगा, माइनस थीटा वापस आ गया फोर्थ, और फोर्थ में साइन निगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा। तो दिस टेबल you are going to complete. Now there are some important of them. जैसे फर्स्ट बहुत सिंपल है, 90 माइनस थीटा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही तो हुआ, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का तो साइन कॉस टैन पता है हमें। साइन का क्या होता है? कॉस थीटा, कॉस का होता है साइन थीटा, टैन का होता है कॉट थीटा। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना, फर्स्ट में आएगा तो सारे प्लस, और 90 माइनस थीटा है और तो 90 है तो चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट। ये तीनों आपको याद रखने हैं। साइन मतलब 90 माइनस थीटा में सीधा चेंज होगा, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में साइन विल रिमेन सेम। और एक याद करना है, ये कॉस थीटा होगा और ये माइनस टैन थीटा होगा। तो माइनस थीटा में क्या होता है? माइनस थीटा में साइन रिमेन साइन, कॉस रिमेन कॉस, टैन रिमेन टैन, लेकिन कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों नेगेटिव होगा, क्योंकि माइनस थीटा फोर्थ में आएगा और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, cos of minus theta is plus cos theta, tan of minus theta is minus tan theta, cot of minus theta minus cot theta, sec of minus theta sec theta, and cosec of minus theta minus cosec theta। तो अगर माइनस थीटा का रेशियो निकालना है तो cos और sec में पॉजिटिव, बाकी सारे में नेगेटिव, एज सिंपल एज दैट। तो ये फर्स्ट और लास्ट आपको याद रखने, बाकी सब आपको धीरे धीरे कैलकुलेट करेंगे एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई मीन। और इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो आगे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से मैनेज कर पाओगे। कुछ और एग्जांपल्स, लेट मी डू इट। लेट्स टेक साइन माइनस 105 डिग्री, देन लेट मी टेक कॉस माइनस 420 degree. Let me take tan minus 900 degree. Let me take cot minus 300 degree. अगर माइनस में हो एंगल तो क्या करेंगे? अपना रूल चेंज नहीं होने वाला है, रूल जो बताया वो हमेशा सेम रहने वाला है। मतलब 90 के मल्टीपल में लिखने का है, खत्म हो गई बात। तो 90 इंटू -1 -15 डिग्री। समझ में आ गई बात? सब कुछ सेम है, अब सॉल्व करें और आंसर फाइंड करें। लेट मी डू दिस। 90 का मल्टीप्लायर -1 है, ऑड है, तो साइन विल बिकम कॉस एंगल 15 एंड क्वाड्रेंट 90 इंटू -1 पीछे आ जाएगा और -15 और है वो और पीछे आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो आंसर इज माइनस कॉस 15। कॉस 90 इंटू -5 प्लस 30, -450 प्लस 30, तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। -5 ऑड है तो कॉस बिकम साइन एंगल 30 एंड क्वाड्रेंट देखना ध्यान से, 90 टू -5 है, उल्टा आना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। अब +30 है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, तो आंसर क्या आ गया? साइन 30। इसकी बात करते हैं, ये हुआ tan 90 इंटू -10 प्लस 0। यस, रिमेनिंग एंगल 0 भी हो सकता है।
नाउ tan इवन है तो tan विल रिमेन tan। क्वाड्रेंट कौन सा होगा, लेट्स फाइंड आउट। देखना -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और +0 मतलब कहां जाना है, ये तो गड़बड़ हो गई, कहीं नहीं जाना है भाई, वहीं रहना है। लेकिन अब क्वाड्रेंट कौन सा बोलोगे, आप सेकंड बोलोगे या थर्ड बोलोगे, विच क्वाड्रेंट विल यू टेक, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट? सो द आंसर इज दोनों की बाउंड्री पे है, किसी को भी मान लो यहां, लेकिन प्रॉब्लम है यहां मानोगे तो माइनस आएगा और यहां मानोगे तो प्लस आएगा। एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि tan 0 का वैल्यू 0 ही तो है। अब 0 में प्लस लगाओ माइनस लगाओ, हाउ डज इट मैटर, 0 में प्लस लगाओ माइनस लगाओ, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, एंड सो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। cot -300 की बात करते हैं, ये हो जाएगा cot 90 इंटू -4 + 60। अब -4 इवन है तो ये cot विल रिमेन cot, 60 रिमेन 60। क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं, -1 -2 -3 -4 + 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट। कुछ सोचना नहीं है कौन सा रेशियो है, पॉजिटिव ही आने वाला है। तो अगर कभी कंफ्यूजन होता है ना, तो कंफ्यूजन में एक्चुअली कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। क्या आएगा, इधर भी 0 इधर भी 0 0 ही लिख देने का। हाँ, एक केस और मुझे ध्यान आया, लेट मी से कि tan 450 डिग्री है, tan 450 डिग्री है तो दैट विल बी 90 इंटू 5 + 0। अब 5 ऑड है तो दैट बिकम cot 0, और क्वाड्रेंट देखेंगे तो 1 2 3 4 5 + 0 मतलब यहां तो कहानी है। कहानी क्या है कि भाई इधर रखोगे तो पॉजिटिव है, इधर रखोगे निगेटिव है, वो तो यहां भी आया था, बट यहां प्रॉब्लम नहीं था बिकॉज यहां पे तो वैल्यू 0 थी, लेकिन यहां cot 0 का वैल्यू इंफिनिटी होता है, तो प्लस ले या माइनस, एक्चुअली नॉट डिफाइंड, काय का प्लस काय का माइनस, दिस इज नॉट डिफाइंड। तो प्लस दोगे या माइनस दोगे, एक्चुअली नॉट डिफाइंड नहीं होता है कुछ। हाँ, आपको बोला जाए कि भाई 450 से थोड़ा कम है, मतलब इंफिनिटी टू सॉरी टेंडिंग टू 450 है, तो वो टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, तब वो प्लस इंफिनिटी आएगा। कोई 450 से थोड़ा ज्यादा है, मतलब टेंडिंग टू 450 बट फ्रॉम द राइट साइड, मतलब 450 से थोड़ा ज्यादा है, तो इंफिनिटी आएगा माइनस वाला। तो 0 पे या सॉरी 450 के जस्ट लेफ्ट में प्लस इंफिनिटी और 450 के जस्ट राइट में माइनस इंफिनिटी होता है। तो 450 पे यू विल से नॉट डिफाइंड, याद करो टेबल में भी मैंने क्या लिखा था, नॉट डिफाइंड। इंफिनिटी बोलना इज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि इंफिनिटी का मतलब होता है वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर, जबकि नॉट डिफाइंड मतलब नॉट डिफाइंड। इंफिनिटी को भी नॉट डिफाइंड बोलते हैं, बट वी नो अबाउट इंफिनिटी के बड़ा नंबर है, कितना बड़ा वो नॉट डिफाइंड, लेकिन 1/0 क्या है हमें कुछ नहीं पता, छोटा बड़ा। तो लिमिटिंग वैल्यूज की बात करेंगे तो वी कैन से कि टेंडिंग टू 450 फ्रॉम लेफ्ट तो प्लस इंफिनिटी, टेंडिंग टू 450 फ्रॉम राइट तो माइनस इंफिनिटी। बट ये टेंडिंग टू का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने में टाइम लगेगा, एक चैप्टर होगा उसके लिए पूरा, दैट इज कॉल्ड लिमिट्स। 11th की बुक में होता है, बट JEE में हम 12th में करते हैं, बोर्ड्स में 11th में करते हैं। व्हेनेवर जब भी आप लिमिट पढ़ेंगे तो आपको ये टेंडिंग टू का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। सो दिस इज हाउ वी फाइंड लार्जर एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। वी विल कंटिन्यू। थैंक यू।